राधे राधे दोस्तों, कहानी का आगे का पार्ट आ गया है तो चलिए शुरू करते हैं। सुमन, हाँ संजू, सॉरी का जाना ज़रूरी है बेटा। ये 1 साल और निकल जाए तो MBBS की डिग्री मिल जाएगी। फिर तू भी अपने ससुराल में गर्व से कह सकती है कि तेरा भाई एक डॉक्टर है। सेजल कहती है आप ठीक कह रही हैं मम्मा। सीता नीचे आती है, क्या बात हो रही है, सब कुछ खुश नज़र आ रही हैं। सौर्य दी की सगाई के साथ तेरी भी बात पक्की करने का प्लानिंग कर रहे हैं। शीतल घबराकर अपनी माँ से, मम्मा भाई क्या कह रहे हैं, प्लीज़ इतनी जल्दी क्या है, पहले दी की शादी हो जाने दीजिए, मुझे अभी 2 साल तक नौकरी का मज़ा लेने दो, आप पापा से कह दीजिए प्लीज़। सेजल और सौर्य दोनों मुंह पे हाथ रखकर धीमे धीमे हंसते हैं। सुमन शीतल के सर पे प्यार से हाथ फेर कर, बेटा सौर्य तेरा भाई है, तू जानती है ना उसे, तुझे तंग करने में कितना बड़ा मज़ा आता है उसे। सौर्य को घूर कर देखती है शीतल, भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी शादी की आड़ में कहीं आप अपनी बात तो नहीं कर रहे। सर, ओए नौटंकी, मेरी छोड़, अपने लिए लड़की ढूंढने में किसी को तंग नहीं करूँगा। सजल, क्या सौर्य तूने क्या अपने मेडिकल जयपुर में ही कोई लड़की ढूंढ ली है। सौर्य, नहीं दी, मुझे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे और मेरे परिवार को अच्छे से जानती हो और उसे अपने मन से अपना ले। बाकी वो जॉब करना चाहे तो मैं कभी उसे आगे बढ़ने से रोकूंगा नहीं। सेजल और शीतल एक साथ, ओहो क्या बात है मम्मा, देख रही हैं आप अपने लाडले को, आपके लिए बहू की प्लानिंग एडवांस में ही कर ली है। सुमन, क्या तुम बातें कर रहे बैठ गए हो। शीतल, नाश्ता लगाओ, ठंडा हो रहा है, तेरे पापा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें अभी बाजार जाना है। मम्मा, आज पापा ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्या। सुमन, बेटा थोड़ा सा काम बचा है तो आज उन्होंने ऑफिस फ़ोन करके लीव सेक्शन करवा ली है। शीतल बाहर डाइनिंग पर नाश्ता लगाते हुए, जय श्री कृष्ण पापा, आइए नाश्ता रेडी है। शेखर जी अखबार फोल्ड कर टेबल पर रखते हुए, अरे वाह, आज तो पूरी गैंग किचन के साथ एक साथ निकल रही है, ऐसा क्या बनाया है सुमन आपने। सुमन, अरे कुछ नहीं, आप बैठिए आराम से नाश्ता कीजिए। सजन ने सूजी का हलवा और सैंडविच बनाए हैं, कल सौर चला जाएगा तो उसकी पसंद का सब नाश्ते में है। सब मिलकर नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद शेखर बाजार चले जाते हैं, सौर पैकिंग करने चला जाता है और शीतल और सुमन किचन में चली जाती हैं। देव 11 बजे के करीब आकर कृष्णा जी को आवाज़ लगाते हुए, माँ कहाँ हैं आप। कृष्णा आ गई, क्या बात है बेटा। देव अपनी माँ के गले लगते हुए, गुड मॉर्निंग, बहुत तेज़ भूख लगी है, प्लीज़ आप मेरा नाश्ता लगा दीजिए, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। हाँ बेटा जल्दी आ जा। देव ऊपर अपने कमरे में जाकर फ्रेश होता है और सेजल का फ़ोन लगाता है। सेजल फ़ोन को रिंग देखकर अपने कमरे में जाते हुए, हेलो देव। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या कर रही हो आप। सेजल, कुछ नहीं, बस अखबार पढ़ रहे थे, आप आ गए थाने से। देव जी मैडम, अभी नहाकर सीता आपको कॉल किया, बस नीचे जा रहा था, वहाँ नाश्ता लगा रही हैं। सेजल, तो पहले आप जाकर नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, माँ वेट कर रही होंगी, आप का हम आपसे बाद में बात करते हैं ना। देव, ओके मैडम, आपके आज्ञा सर आँखों पे, नाश्ता करने के बाद कॉल करूँगा, इतना कहकर फ़ोन काट देता है। देव नीचे आकर डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए, माँ पापा और निशु कब तक आने का बोल कर गए हैं। बेटा लंच में आ जाएंगे, तुम नाश्ता करके थोड़ी देर सो लो, पापा के आते ही मैं तुमको उठा दूँगा। देव नाश्ता ख़त्म करके, ओके माँ, जैसा आप कहें, आप भी अब आराम कीजिए, ज़्यादा काम मत करना नहीं तो आपको थकान होगी। कृष्णा, बेटा बस कुछ दिनों की बात है, मेरी बहू आ जाए तो फिर सारी जिम्मेदारी उसे दे दूँगी और फ्री हो जाऊँगी और तेरी ड्यूटी निभाने से भी फ्री होकर आराम करूँगी। देव मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देखता है और अपने कमरे में जाके बेड पे लेटे ही सो जाता है। थकान के कारण उसे जल्दी नींद आ जाती है और वह सेजल को फ़ोन करना भूल जाता है। सौर्य वर्षा के घर से बाहर कॉल करता है। वर्षा सौर्य का नंबर देकर तुरंत बाहर आती है, गाड़ी का दरवाज़ा खुलकर अंदर बैठ जाती है। सौर्य, अरे वाह इम्प्रेसिव, उसकी ओर देखकर, आर यू ओके। वर्षा सीट बेल्ट बांधते हुए, जी सौर्य हम ठीक हैं, आप बताइए इसमें क्या इतना अर्जेंट काम है आपको, जो हम कहाँ जा रहे हैं। सौर्य गाड़ी स्टार्ट करते हुए, अरे अरे मेरी बिना ब्रेक की गाड़ी, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी पता चल जाएगा, भगाकर नहीं ले जा रहा तुम्हें। वर्षा, नहीं सौर्य, हम मम्मी से आपके यहाँ आने का बोल कर आए थे। सौर्य, रिलैक्स वर्षा, तुम्हें 1 घंटे से पहले ही छोड़ दूँगा। अब आंटी की तबीयत कैसी है। वर्षा, अब ठीक है, फीवर नहीं है, पर आप यह बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। सौर्य वर्षा का हाथ पकड़कर, क्या यार कितना बोलती हो, एक के बाद एक कर रही हो, थोड़ी इतना अच्छा मौका मिला है, थोड़ा प्यार से बातें कर लें, फिर कल मैं चला जाऊँगा कहकर गुस्से में थोड़ी स्पीड बढ़ा देता है।
वर्षा दोनों हाथों से सौर्य के कंधे को पकड़कर अपना सर रखते हुए, आपको नाराज़ नहीं करना चाहते सौर्य, मैं भी आपके साथ स्पेशल मोमेंट जीना चाहती हूँ। बस मुझे तो यह जानना था कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। सौर्य, तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो बस चुपचाप चलो मेरे साथ। गाड़ी का गोल्डन प्लाजा पार्किंग में लगाते हुए चलो उतरो। वर्षा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए, सौर्य हम आज फिर यहाँ क्यों आए हैं? सौर्य उसके होठों पे उंगली रखते हुए, शीश बिल्कुल चुप, अभी कुछ नहीं, पहले चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसका पकड़कर हाथ ऊपर गर्ल्स सेक्शन में ले जाकर दुकानदार से, सर प्लीज़ इनके लिए एक ट्रेडिशनल लहंगा सूट दिखाइए ब्लू कलर का। दुकानदार, जी साहब आइए मैडम। वर्षा, सौर्य यह सब क्या है, आप हमें इसलिए लेकर आए हैं? सर हाँ बिल्कुल, यदि तुम कल ही मम्मा के कहने से ड्रेस ले लेती तो तुम्हें नहीं आना पड़ता। वर्षा, सौर्य हमारे पास बहुत सी ड्रेस हैं, अभी मम्मी ने मुझे नया सूट दिलाया था, वो मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया। दुकानदार, देखिए मैडम। वर्षा सौर्य की तरफ देखती है, सौर्य इशारे से उसे चुप रहकर पसंद करने को कहता है। वर्षा, सौर्य प्लीज़, इतना कहकर उसकी तरफ देखती है। सौर्य, सर यह 2 ड्रेस दीजिए मैडम को और ट्रायल रूम में बताइए। वर्षा के हाथों में रॉयल ब्लू कलर का लहंगा, उस पर मजेंटा दुपट्टा जिस पे हल्का गोल्डन वर्क किया हुआ था, निकाल कर देता है, ट्राई करने को कहता है। बस ट्रायल रूम में जाकर चेंज करके जैसे ही बाहर आती है, सौर्य बिना पलक झपकाए उसे देखते हुए अपना एक हाथ दिल पर रखता है और बड़े प्यार से उसे देखता है। वर्षा सौर्य को हिलाकर, सौर्य कहाँ देख रहे हो आप, मुझे बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? सौर्य एकदम से हड़बड़ाकर वर्षा से, अरे यार कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है, क्या मेरी जान लेकर ही मानोगी, एकदम परी लग रही हो। वर्षा सौर्य के होठों पे होठ रखकर, क्या आप अनाप शनाप बोल रहे हैं? सौर्य वर्षा का हाथ पकड़कर धीरे से चूम लेता है और वर्षा शर्मा का हाथ छुड़ाते हुए, सौर्य क्या कह रहे हो आप, हम कहाँ हैं अभी देख लीजिए। सौर्य दुकानदार से, सर आप इसे पैक कर दीजिए। दुकानदार से, और सर आइए मैडम मैं आपका नाप लेकर फिटिंग कर देता हूँ, आप 10 मिनट दीजिए। वर्षा ड्रेस चेंज कर दुकानदार को देते हुए, लीजिए सर प्लीज़ जल्दी करिए। दुकानदार, जी मैम बस 10 मिनट से 15 मिनट लगेंगे। सर ओके सर, हम अभी आते हैं। इतना कहकर वर्षा का हाथ पकड़कर वह मॉल के एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और कॉफ़ी का ऑर्डर करता है। वर्षा, सौर्य की यह ड्रेस बहुत महंगी है, प्लीज़ हम मम्मी से क्या कहेंगे? सौर्य, कहना क्या है बोल देना, मेरे होने वाले हस्बैंड ने दिलाया है। वर्षा, सौर्य हर वक्त मजाक नहीं, प्लीज़ सीरियस होते हुए, ओके कह देना मम्मी ने दिलाया है, दी की शादी के लिए आंटी कुछ नहीं भूलेंगी। इतना कहकर उसके हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। वर्षा, सौर्य पर यह बहुत महंगा है, रिलैक्स वर्षा, मुझे हर महीने पापा जो पॉकेट मनी देते हैं उसमें से बचा बचा कर रखता हूँ, फिर भी मैं जयपुर में कोचिंग पढ़ाता हूँ, जो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वर्षा, सौर्य ये पैसे अभी तुम्हारे 1 साल में बहुत काम आते, रुको रुको, मेरी सुपरफास्ट यह सब सोचने के लिए मैं हूँ। सगाई वाले दिन मेरी वर्षा मुझे सबसे प्यारी दिखनी चाहिए। इतना कहकर उससे हाथों की उंगलियों को चूम लेता है और वर्षा शर्मा के नीचे नज़र कर लेती है। चलें मैडम, नहीं तो तुम्हारा 1 घंटे का टाइम ओवर हो जाएगा। दोनों उठकर ड्रेस लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। मित्तल साहब और निशांत घर आते हैं और दीवान जी कृष्णा के से, देव बेटा उठ गया क्या? कृष्णा, हाँ उठ गया है, बस आपको हाथ धोकर लंच कर लीजिए, वो भी रेडी होकर आ रहा है। निशांत अपने रूम में जाते हुए, मॉम मैं थोड़ी देर बाद लंच करूँगा प्लीज़। ठीक है बेटा, थोड़ा रेस्ट कर लो तुम जाकर। देव नीचे आते हुए, माँ निशु नहीं जाएगा क्या हमारे साथ? कृष्णा, नहीं बेटा, तू और तेरे पापा जाओ, वो शाम को सीधा पार्टी हॉल में ही आएगा। देव, ठीक है माँ। दीवान जी बैठते हुए सौर्य को कार्ड देते हुए, सगाई के लिए रेडी करवाया है, बताओ तो कैसा है? देव कार्ड खोलकर देखते हुए अपनी माँ की तरफ देखता है और मुस्कुराकर, माँ आपकी पसंद है ना? पापा, बहुत ही सुंदर और यूनिक डिजाइन है, आई लाइक इट। दीवान साहब खाना खाते हुए, देव शाम को शेखर जी और सौर्य भी आ रहे हैं, तो आज ही बेटा सब फाइनल कर लेना, मैं नहीं चाहता कि उनको कोई भी परेशानी हो। देव जी, पापा आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं मैनेजर अंकल से बात कर लूँगा, सब डेकोरेशन और मेनू आज ही सबसे एक साथ बैठकर फाइल कर लेते हैं और फिर कल सौर भी चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो सेजल का भाई है तो उसे भी सब बातें पता होनी चाहिए। दीवान साहब, देव बेटा पैसों का फाइनल उनके सामने मत करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, उन्हें ये एहसास किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए कि वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते। देव जी, पापा मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा, आप बेफिक्र रहिए। अब चलें, मैंने राज को कॉल कर दिया है, अनिकेत अंकल आज लंच के बाद घर पर ही रुकेंगे, आप आइए, मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ। इतना कहकर गाड़ी काट लेते हुए गाड़ी का पार्किंग एरिया से बाहर निकलता है
और दीवान जी गाड़ी में बैठते हैं और देव गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। थोड़ी देर में गाड़ी अग्रवाल विला के सामने रुकती है। कोठी देखकर घर की संपन्नता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चौकीदार गेट खोलकर आइए देव बेटा। नमस्ते दीवान साहब। देव नमस्ते अंकल इतना कहकर गाड़ी पार्किंग में लगाता है और गाड़ी से उतरकर दोनों मेन डोर पर आकर डोरबेल बजाते हैं। सरला नमस्ते भाई साहब, आइए अनिकेत आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। देव सरला के पैर छूकर प्रणाम आंटी, सदा खुश रहिए बेटा, बधाई हो आपको। देव थैंक यू आंटी। राज और भैया कहाँ हैं? सरला राज आप बैठिए, अभी लंच करके अपने अपने कमरे में गए हैं, मैं बुलाती हूँ। दीवान जी और देव ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर बैठते हैं। अनिकेत रूम से बाहर आते ही दीवान जी के गले मिलते हैं। कैसा है यार? बहुत बहुत बधाई हो बेटे की सगाई की। देव पैर छूकर प्रणाम अंकल। अनिकेत देव को कसकर गले से लगाता है और कांग्रेस बेटा, मुझे गर्व है तुम पे, तुम दीवान की पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हो। देव अंकल माँ और पापा की पसंद वाकई लाजवाब है, आप जब सीरियल से मिलेंगे तो आप स्वयं देखिएगा, इतना कहकर मुस्कुरा देता है। इतने में ही भरत नीलिमा राज सलाह आते हैं। दोनों बेटे दीवान जी के पैर छूते हैं और दीवान राज को देखते हैं। बरखुदार तुम्हारा दोस्त शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहा है, तुम कब खुशखबरी दे रहे हो? अनिकेत की ओर देखते हो। यार अब तू भी राज की शादी कर दे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जा, फिर मैं और तू इन बच्चों को बिजनेस की बागडोर सौंप कर थोड़े दिन कहीं बाहर चलते हैं। अनिकेत राज की ओर देखकर दीवान तेरी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो ज़रूर बताना। देव हाँ अंकल, मेरे पास साथ साथ राज की भी शादी हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। राज के कंधे पे हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है। नीलिमा टेबल पे नाश्ता लगाते हुए देव की ओर देखकर भैया हमें अपने देवरानी की फ़ोटो तो बता दीजिए। देव भाभी ये आपके लिए सरप्राइज़ है, आप सेजल से सगाई वाले दिन ही मिलना, नहीं तो आपका सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा। नीलिमा धीरे से ओहो क्या बात है देवर जी, आप तो अभी से सेजल के रंग में रंग रहे हैं, इतना कहकर खिलखिलाकर हंस देती है। नीलिमा दीवान और अनिकेत को चाय देते हुए अंकल प्लीज़ आंटी को किसी भी काम में मेरी मदद चाहिए तो आप बेफिक्र होकर मुझे बता दीजिए। भरत की ओर देखते हुए यह मुझे छोड़ देंगे। दीवान ने की और पूछ बेटा हम आज आपके सास ससुर से यही कहने आए हैं कि मेरी बड़ी बहू जब तक घर नहीं आएगी तो मेरे देव की शादी की रौनक अधूरी रह जाएगी। सलाह भाई साहब आप चिंता मत करिए, कल सुबह ही भरत छोड़ देगा नीलिमा को। कृष्णा को कहना है कि टेंशन ना ले। दीवान बिल्कुल भाभी। अनिकेत यार मैं रागिनी और उसको कॉल कर दूंगा और निशांत कल जाकर सगाई का कार्ड दे आएंगे, क्योंकि सेजल के पापा और भाई के साथ शाम को सगाई का पार्टी हॉल बुक करने जाना है। दीवान सेजल के परिवार के बारे में सलमान ने फ़ोन पे बताया था। यार आज के टाइम को देखते हुए कितने संस्कारी बच्चे कहाँ मिलते हैं। सलाह भाई साहब सेजल के परिवार के बारे में बताइए। दीवान जी भाभी सेजल के पापा PWD डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट हैं। सेजल सबसे बड़ी है, उसका MBA का फाइनल ईयर है। छोटी बेटी ने कल ही प्राइमरी टीचर के पद पे ज्वाइन किया है और बेटा सौर MBBS की फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट है। अनिकेत वाह भाई, शेखर जी ने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से शिक्षित किया है। दीवान अनी मुझे अपनी नीलिमा जैसी संस्कारी बहू चाहिए थी। तू सेजल को देखेगा तो तुझे जैसे सेजल में नीलिमा की परछाई लगेगी, इतना कहकर मुस्कुरा देता है। अनिकेत देव बेटा जरा अपने दोस्त राज को भी समझाओ कि अभी शादी की सही उम्र है, अब तो हाँ कर दे। देव राज की ओर देखते हुए राज अंकल क्या कह रहे हैं? राज प्लीज़ मेरी शादी की चिंता छोड़, अपनी शादी पे ध्यान दे। प्लीज़ आप लोग बातें कीजिए, मैं एक ज़रूरी फ़ोन अटेंड करके आता हूँ, इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। अनिकेत दीवान यार मैं परेशान हो गया हूँ, ये लड़का न जाने कब शादी के लिए हाँ करेगा। साला छोड़िए ना, आप क्यों चिंता करते हैं, जब उसका समय आएगा तो देखिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दीवान हाँ अनी भाभी ठीक कह रही हैं, तू चिंता मत कर यार। नीलिमा पापा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप देखना अपने राज भैया को ज़िंदगी में एक बहुत ही प्यारी लड़की आएगी जो उनको अच्छे से संभाल लेगी। अनिकेत हाँ बेटा मैं भी उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। इधर कमरे में राज फ़ोन बार बात करते हुए अनु मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस टाइम मुझे कॉल मत किया करो, मैं अभी घर पर हूँ। अनिता राज तुम आज सुबह से मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे थे इसलिए। राज सुनो अनु मैं तुमसे फ्री होकर बात करूँगा, अभी दीवान अंकल देव आए हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे जाना होगा। अनिता राज आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज़, अनु समझा करो, मैं ना तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ बाय, इतना कहकर फ़ोन काट देता है। परेशान होकर बैठते हुए दोनों हाथों से सिर पकड़ लेता है। इतने में देव कमरे में आता है। राज क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुमने रात को ड्यूटी से ऑफ भी लिया था, क्या कोई सीरियस मैटर है? राज नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। देव
तो फिर तू इस तरह से देव छोड़ो ना यार, यह बता तूने शादी के लिए हाँ कैसे कह दी? देव क्या मतलब? तेरा शादी तो करनी है ना, फिर हाँ का क्या मतलब है? राज नहीं यार, वो सेजल अंकल की पसंद है ना, इसलिए पूछा। देव एक बार तू उनसे मिल ले, फिर मैं तुझसे इस बारे में बात करूँगा। 1 मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू अरेंज मैरिज के खिलाफ है? तू लव मैरिज करेगा क्या? राज चल छोड़ ये सब बात है, चल नीचे चलते हैं। दोनों आकर नीचे बैठते हैं। देव दीवान से, पापा प्लीज़ अब चलें क्या? थोड़ी ही देर में पापा जी और सौरे पहुंच जाएंगे। दीवान हाँ बेटा चलो। अनी और भाभी जी आप सभी सगाई पर टाइम से पहले पहुंच जाना। अनिकेत तू टेंशन मत ले, टाइम से आ जाऊंगा और नीलिमा को कर भरत छोड़ देगा। दीवान बिल्कुल, अब आज्ञा दीजिए भाभी जी, जो भाई साहब कृष्णा को कहिए कोई टेंशन मत लेना, सब कार्यक्रम अच्छे से हो जाएंगे। इधर निशांत वृंदावन पार्टी हॉल में पहुंचकर अपने पापा और भाई का वेट कर रहा था। इतने में ही शेखर और सौर्य आते हुए दिखाई देते हैं। सौर्य गाड़ी पार्किंग में लगाता है। निशांत शेखर जी के पैर छूकर आइए अंकल यहाँ बैठते हैं। पापा और भाई आते ही होंगे। निशांत देव को फ़ोन लगाकर, हेलो भाई कहाँ हैं आप? देव बस 10 मिनट 15 मिनट में पहुँच रहे हैं, अंकल के घर से निकल रहे हैं। निशांत फ़ोन रखकर, अंकल पापा और भाई बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? शेखर कुछ नहीं बेटा, दीवान भाई साहब और देव बेटा आ जाएं फिर ऑर्डर करते हैं। निशांत सौर्य से, तो कल रवानगी है आपकी? सौर्य हाँ निशांत, अर्जेंट जाना है, फाइनल सेमेस्टर है, कल रिपोर्टिंग करनी है, मैं संडे को वापस आ जाऊंगा। इतने में ही दीवान जी और देव अंदर आते हैं। माफ़ कीजिएगा शेखर जी, आपको इंतज़ार करना पड़ा। शेखर कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा था। आइए बैठिए। देव पैर छूकर, प्रणाम पापा जी। शेखर देव को गले लगाते हुए, बेटा हमारे यहाँ दामाद पैर नहीं छूते, इतना कहकर देव को गले लगा लेता है। सौर्य देव के पैर छूते हुए, जीजू पापा सही कह रहे हैं। देव अरे यार सौर्य, क्या तुम भी मुझे अभी से इतना बड़ा बना रहे हो? पैर नहीं छूना, गले मिलो। दोनों बैठते ही निशांत सभी के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है। दीवान जी बेटा देव यह रवि कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। देव रवि को फ़ोन लगाते हुए, सामने से रवि 2-3 लड़कों के साथ आता है और दिखाई देता है, सॉरी सर थोड़ा सा लेट हो गया। आप तो जानते हैं ना अजमेर में इस समय कितना ट्रैफिक बढ़ गया है। दीवान जी कोई बात नहीं रवि बैठो। शेखर जी से, भाई साहब ये हमारे मैनेजर रवि हैं और ये सरगम इवेंट्स और इनकी टीम यही शादी और सगाई का पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। शेखर सौर्य की ओर देखते हो, जी भाई साहब जैसा आपको उचित लगे, इतना कहकर चुप हो जाते हैं। देव शेखर से, पापा आप सिर्फ उन्हें बताइए आपको कैसा डेकोरेशन और मेन्यू चाहिए, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। सॉरी जीजी बीच में अकेले बोलने के लिए, बट यदि इवेंट वो उनकी टीम हायर करेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। दीवान जी बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शेखर जी के हाथ पे हाथ रखकर, भाई साहब आप मुझ पे भरोसा रखिए, आप बस यह कैटलॉग देख लीजिए और अपनी चॉइस बताइए। अब हम 2 परिवार नहीं बल्कि एक हो गए हैं, खर्चा आप करें या हम एक ही बात है। और फिर मैं सेजल को बहू नहीं बेटी मानता हूँ, तो फिर यह तो मेरा ही हक बनता है। देव सॉरी पापा ठीक कह रहे हैं। निशु तुम और सॉरी ये डेकोरेशन का कैटलॉग देखो और पापा आप दोनों मेन्यू फाइनल करो। सभी मिलकर थोड़े से डिस्कशन करने के बाद डेकोरेशन और मेन्यू फाइल कर देते हैं। रवि और उसकी टीम को फाइनल प्रोग्राम बताकर संडे शाम को पार्टी हॉल पहुंचने का ऑर्डर देते हैं। दीवान रवि तुम कल ही ऑफिस जाकर सभी प्रोग्राम की फाइल बनाकर निशांत से डिस्कस कर लेना। मुझे कोई भी काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहिए। दैट क्लियर? जी सर, सब परफेक्ट होगा, बस अब चलते हैं। उसके जाने के बाद दीवान जी शेखर से, भाई साहब आप सिर्फ सेजल को अपना ढेर सारा आशीर्वाद देकर हमारे घर भेजिए। आप दाता हैं, आप अपने जीवन भर की पूंजी हमें दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप यूँ उदास मत रहा करिए। शेखर दीवान जी दोनों हाथ पकड़ते हुए, भाई साहब मेरी सेजल ने ज़रूर कुछ पुण्य किए हैं जो आप जैसा परिवार मिला है। यदि सभी बेटियों को इतना अच्छा परिवार मिले तो किसी भी बाप के लिए बेटियां बोझ नहीं होंगी। इतना कहते कहते उनकी आंखों में नमी उतर आती है। देव पापा आप चलें। सॉरी तुम्हें भी कल निकलना है ना? सॉरी हाँ जीजू, कल सुबह 9 बजे की बस है और मैं संडे को वापस आ जाऊंगा। सभी उठकर बाहर आते हैं। सौर्य देव और निशांत एक दूसरे से गले मिलते हैं और सौर्य शेखर जी के साथ गाड़ी लेकर निकल जाता है। दीवान देव और निशु तुम दोनों जाओ, मुझे ज़रूरी काम है, तो मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा। निशु पापा आप ड्राइव करोगे? करेंगे या चलता हूँ मैं आपके साथ? दीवान जी बरखुदार, आप कहना क्या चाहते हैं कि मुस्कुराते हुए आप दोनों निकलो और 9 बजे तक आ जाऊँगा, अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ।
तेरा बाप गाड़ी की चाबी दो। निशांत चाबी दे देता है। पापा प्लीज़ थोड़ा जल्दी आइएगा। दीवान जी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। निशांत गाड़ी स्टार्ट करता है। देव उसके साथ बैठकर सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर लेता है। निशांत क्या हुआ भाई, एनी प्रॉब्लम? देव कुछ नहीं निशु, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। निशु आज कुछ ज़्यादा ही भागदौड़ हो गई है और वैसे भी मैं राज के बारे में सोच रहा था। निशांत क्या हुआ राज भाई को? देव पता नहीं निशु, कभी कभी उसकी बातें समझ से परे हैं मेरे लिए। आजकल थोड़ा टेंशन में रहता है, कुछ पूछो तो बताता भी नहीं है। निशांत भाई एक बात कहूँ आपसे? तो नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी आपको आज का हमारा पाठ? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।